हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर के। और आज संधि का पार्ट 10 है। ओके, हिंदी व्याकरण संधि का पार्ट 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। ये आरपीएससी जूनियर अकाउंट 2016 एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है स्वागत, ऑप्शन 2 है उच्छ्वास, ऑप्शन 3 है सरोवर, ऑप्शन 4 है सरोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उच्छ्वास। ओके, इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसकी संधि गलत है। स्कूल व्याख्याता हिंदी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, ऑप्शन 2 है सत प्लस गति सदगति, ऑप्शन नंबर 3 है सत प्लस चित सच्चित, ऑप्शन नंबर 4 है सत प्लस शास्त्र सदशास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये गलत है, बाकी की संधि सभी सही हैं। इसका सदशास्त्र न होकर के शिक्षास्त्र होगा। क्या होगा? शिक्षास्त्र। ये इसका संधि होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रति प्लस छाया की संधि है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है प्रतिछाया, ऑप्शन 2 है प्रतिछाया, ऑप्शन 3 है प्रतिछाया, ऑप्शन 4 है प्रतिछाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिछाया। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। ये हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है नाविक, ऑप्शन 2 है परोपकार, ऑप्शन 3 है जगन्नाथ और ऑप्शन 4 है सदैव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जगन्नाथ। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ये स्टेनोग्राफर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है विद्या प्लस आल्य, ऑप्शन 2 है वार्ता प्लस आलाप, ऑप्शन नंबर 3 है रजनी प्लस ईश और ऑप्शन नंबर 4 है जगत प्लस नाथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जगत प्लस नाथ। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और बाकी ये तीनों स्वर संधि के हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। जगन्नाथ में कौन सी संधि है। ये जेएलओ 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 विसर्ग, ऑप्शन 2 व्यंजन, ऑप्शन 3 वृद्धि, ऑप्शन 4 दीर्घ संधि। तो इसमें है व्यंजन संधि, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। गलत संधि विच्छेद है। ये सेकंड ग्रेड 2022 के हिंदी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है जगत गुरु, जगत प्लस गुरु, ऑप्शन नंबर 2 है वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, ऑप्शन नंबर 3 है मतैक, मत प्लस ऐक्य, ऑप्शन नंबर 4 है पितृच्छा, पितृ प्लस इच्छा। तो इसमें गलत संधि कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 1 में जगत गुरु। ये जगत प्लस गुरु होगा। इसमें हलंत और लगेगा, इसमें हलंत नहीं लगा रखा है यहाँ पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है। ये PSI 2011 और PSI 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये स्कूल व्याख्याता 2020 हिंदी के पेपर में भी आया हुआ है। ऑप्शन 1 है उच्च प्लस शिष्ट, ऑप्शन नंबर 2 है उच्च प्लस शिष्ट, ऑप्शन नंबर 3 है उच्च प्लस शिष्ट, ऑप्शन नंबर 4 है उच्च प्लस शिष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उच्च प्लस शिष्ट। ओके, ये व्यंजन संधि के उदाहरण चल रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। ये RPSC लिपिक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें अशुद्धि किसके कारण से है? ऑप्शन 1 है संधि, ऑप्शन 2 है समास, ऑप्शन 3 है उपसर्ग, ऑप्शन 4 है प्रत्यय। तो इसमें अशुद्धि है संधि के कारण, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका सही शब्द होगा छत्र छाया। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक नियम देख लेते हैं, व्यंजन संधि का ही है। व्यंजन संधि में 6 संबंधी नियम होता है। ये था, यदि किसी स्वर के बाद 6 आ जाए तो 6 से पहले च का आगम हो जाता है। जैसे अभी अभी हमने ये किया था छत्र छाया है, तो इसमें छत्र छाया होगा, न कि छत्र छाया। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। ये आरटेट द्वितीय स्तर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन नंबर 2 है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन नंबर 3 है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन नंबर 4 है वृक्ष प्लस छाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वृक्ष प्लस छाया। ओके, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये RPSC LDC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है संप्लसकृत, ऑप्शन नंबर 2 है संप्लसकृत, ऑप्शन नंबर 3 है संप्लसकृत, ऑप्शन नंबर 4 है संप्लसकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संप्लसकृत। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है परिप्लस छेद, ऑप्शन नंबर 2 है परप्लस छेद, ऑप्शन नंबर 3 है परिच प्लस छेद और ऑप्शन नंबर 4 है परप्लस छेद। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 परिच्छेद। इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तद्रूप में कौन सी संधि है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है यण संधि, ऑप्शन 2 है गुण, ऑप्शन 3 है व्यंजन और ऑप्शन 4 है विसर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन संधि। तद्रूप व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस रूप। ओके, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे आपको लगभग सभी क्लासेस मिल जाएंगी, साइकोलॉजी और जीके से संबंधित सभी क्लासें। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। वागदान में कौन सी संधि है? ये पटवार परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है वृद्धि, ऑप्शन 2 है दीर्घ, ऑप्शन 3 है व्यंजन और ऑप्शन 4 है विसर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन। और वागदान का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस दान। इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस क्रमांक में वाक प्लस ईस की संधि है? ये पटवार 2011
और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है वाकिस, ऑप्शन नंबर 2 है वाकईस, ऑप्शन नंबर 3 है वागसीस, ऑप्शन नंबर 4 है वागीस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वागीस। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए थे, वो हम लेकर के आए हैं। और आप लगातार आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम असफल हो रहे हैं, क्योंकि असफल होने से ही हमें पता चलता है कि सफलता इसी के पीछे है। वो एक कोट है कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो हमें तजुर्बा ही मिलेगा। तो निरंतर प्रयास करते रहिएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश हैं और स्वस्थ हैं और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।